आज यानी गुरुवार 19 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों की हलचल के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में फिर से नरमी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कॉमेक्स पर आज सोने का भाव करीब 1% गिरकर $4,847 प्रति औंस पर आ गया है। वहीं चांदी $76.14 के स्तर पर ट्रेड कर रही है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है और ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना बढ़ती है, तब तब सोने जैसी नॉन यील्डिंग एसेट से निवेशकों का मोह भंग होने लगता है, क्योंकि ये ऐसे निवेश हैं जिन पर ब्याज नहीं मिलता है। इसके अलावा यूएस इजराइल ईरान टेंशन के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, क्योंकि निवेशक सुरक्षित जगह के रूप में डॉलर की तरफ भागे। साथ ही फेडरल रिजर्व ने यह संकेत दिए हैं कि इस साल ब्याज दरों में ज्यादा कटौती नहीं होगी, जिससे निवेशकों का रुझान डॉलर की तरफ बढ़ा है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण कच्चे तेल की कीमतें $111 प्रति बैरल के पार निकल गई है। बढ़ती महंगाई और युद्ध के डर के बीच लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को पकड़कर बैठे हैं। बीटी मार्केट के रॉस मैक्सवेल का मानना है कि सरकारी कर्ज और महंगाई की चिंता सोने को सपोर्ट दे रही है। हालांकि कीमतों में बड़ी उछाल पहले ही आ चुकी है। भारत की बात करें तो यहाँ ऊंची कीमतों के बावजूद मांग कम नहीं हुई है। जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजेश रोकड़े के अनुसार गुड़ी पड़वा और आने वाले शादी के सीजन की वजह से ज्वेलर्स को काफी अच्छी खासी बिक्री की उम्मीद भी है। लोग अब भारी गहनों के बजाय लाइट वेट ज्वेलरी, मॉडर्न डिजाइन और डायमंड ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। भारतीय परिवारों के लिए सोना सिर्फ निवेश का एक जरिया नहीं है, बल्कि आज भी शुभ शगुन है। देश भर में सोने चांदी की क्या कीमत चल रही है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,57,890 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। बात करें मुंबई की तो यहाँ कीमत 1,57,740 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बैंगलोर में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,57,740 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो वही चेन्नई और कोलकाता में भी 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,57,740 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो अगर आप भी सोने में निवेश करना चाह रहे हैं तो बाजार की इस हल्की गिरावट पर नजर जरूर रखें, क्योंकि एक्सपर्ट माने तो लॉन्ग टर्म में सोना अभी भी एक मजबूत ढाल बना हुआ है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।